9 साल की एफर्ट थी जो मैंने ये घर बनाने के लिए जमा किए हुए थे। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी थी तो इस चीज़ को जो है ना रोक दिया जाता कि आप लोग ऊपर नहीं बना सकते। किस दिन हुआ है आप लोग घर पे मौजूद थे सारे? मैं भागी भागी आके देखा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा, आदम ही आदम था, पुलिस ही पुलिस थी। इतना खौफ था और मेरा घर नीचे धड़प से नीचे आ रहा। मुझे ये बताया कि मेरा क्या था जो मुझे फेंक के चले गए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये टूटा फूटा जो घर, इस टाइम इसकी क्या कंडीशन है। और एक पोर्शन इसके नीचे और अभी दूसरा पोर्शन जो अभी ये तैयार कर रहे थे, तो इसको जो गिरा दिया गया है। किन्होंने इसको गिराया है, यहाँ पे कोई नक्शा इसका अप्रूव करवाया है इस पे LDA की तरफ से या नहीं? और फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये सारा क्या जो वाक़या है ये किसने गिराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा ये किसने गिराया है और किस वजह से ये सारा मामला हुआ है? सर ये देखें, ये LDA की तरफ से दरख्वास्त जा चुकी है 3 साल पहले की, ठीक है। अब ये देखें, ये जिससे मैंने प्लॉट लिया था ना, ये उसने दरख्वास्त दी थी। उसने मुझे कहा कि बाजी आप ये घर तो मैंने आपको दे दिया प्लॉट, तो बाकी का आप कार्रवाई जो ना आप खुद ही कर लीजिएगा जब नक्शा पास करवाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसे ही लिए, तकरीबन 3 साल पहले लिए थे, उसी दौरान मैंने कुछ 3 साल पहले ये प्लाट लिया? हाँ जी, लिया। तो ये खाली प्लाट था या ये बना हुआ था नीचे वाला पोर्शन? नहीं, ये खाली प्लाट था, उसके ऊपर कमरा फिर मैंने बाद में उसमें बनाया। तब भी तो मैंने बनाया था, मुझे किसी ने नहीं कुछ भी पूछा। मैंने उनको ये कहा कि उन्होंने कहा जी नक्शा बना लें फिर आप घर बनवा लें। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर LDA की तरफ मैं गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना ज़रूरी नक्शा बनाने के लिए, वो आप ले आएँ। उन्होंने हमें कागज़ बताए, मैं ये पटवार खाने गई, इधर गई उधर ही, जैसे जैसे उन्होंने बताया। मुझे 3 महीने लग गए चक्कर लगाते हुए हो, ठीक है। रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा उधर चक्कर लगता था। जब मेरे कागज़ पूरे हो गए तो इतनी देर में मैंने अपनी सेविंग की हुई थी, कुछ 8-9 साल हो गए थे मुझे सेविंग करते हुए। अपने घर में मैंने टोटल मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी, तो कुछ सेविंग थी मेरी, 9 साल की एफर्ट थी जो मैंने ये घर बनाने के लिए जमा किए हुए थे, ठीक है। तो मैंने कहा चले मैं अब जो ना अल्लाह का नाम लेके ये बना लेती हूँ। मैं LDA के दफ्तर मैंने जाना शुरू किया। जब उनको कागज़ दिए, सारे दिखाए, तो सारे कागज़ दे के कहने लगे बीबी ये LDA की जगह नहीं है, इसके बाद में आप TM के ऑफिस जाए, आपकी प्राइवेट जगह है ये सारी। तो मैंने कहा भाई आपने तो हमें पहले बताया ही नहीं। कहा नहीं, वो हम लोगों ने आपके कागज़ देखे हैं, तो आप वहीं पर जाके आपका मसला हल होगा। मैंने कहा अच्छा। तो उस दौरान उन लोगों ने मुझे यही कहा कि आप ऐसे करें, मिस्त्री लगा लें, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, जब आपका नक्शा इम्प्रूव हो जाएगा ना तो फिर आप दिखा दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि मिस्त्री आप लगा के? हाँ जी, वो कह रहे थोड़ा थोड़ा करवा लो, ठीक है। जब आपको ये सारे कागज़ पूरे हो जाएंगे ना तो फिर आप, क्योंकि मैंने करवाना था ना, मैं ही सारा उठाया हुआ था बंदा। तो मेरे 4 बच्चे हैं। बेटे बेटियाँ? 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड बीमार है, वो शुगर का ना उनको अटैक हुआ है और वो पैरालाइज हैं, बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकते बॉडी ना उनकी। तो अभी ये जो पोर्शन ऊपर बना रहे थे, ये बच्चों के लिए शादियाँ वगैरह करनी, किस लिए? भाई ऐसे ही है, अभी तो सिर्फ बनाया था वो, अभी एक वाशरूम और वो ना मैं खड़ा कर रही थी, आधे हुए थे। तो मैं तो LDA की तरफ चल रही थी। जब इन लोगों ने जब आके देखा ना, मुझे कहने लगे कि अच्छा आप ऐसा करें, ये आपका प्राइवेट है तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई फिर आप क्या करूं? कहते हैं जी वो TM आप जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे TM के लिए जाने लगी, तो मुझे कहने लगे बात सुने, साइड पे आए, हमसे बात करें। मैं कहा जी आप ऐसा करें, कुछ लगाएं, कुछ चाय पानी वगैरह। मतलब लगाएं जैसे कि कोई पैसे, ये LDA के ही बंदा कह रहा था कि आप हमें कुछ लेना देना मुकमका कर लें, ताकि मैं जो ना आप आपका अपना काम करते रहें, आपको कोई तंग नहीं करेगा आके, ठीक है। तो आप उधर जब मैंने कहा देखे भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अब एक्स्ट्रा जो ना मैं आप लोगों को दे सकूं। आपने कहा कि नक्शा चाहिए, तो इसके लिए मुझे आज नहीं तो कल नक्शा। ये अभी बात भाई की नहीं उन्होंने, सिर्फ मुकम्मल किस चीज़ का करना था? यही कि आप पैसे दे दो और अपना घर कंप्लीट कर लो, यहाँ पे कोई आपको तंग नहीं करेगा। नहीं बताई थी? नहीं, अभी बात ही नहीं। मैंने आपको कहा ना, मैंने कहा कि नहीं मैं नक्शा बनवाऊंगी, मैंने ये कहा। ठीक है, नक्शा अप्रूव होगा तो फिर इसको जो है हम बनाएंगे। उन्होंने कहा फिर काम रोक दो। मैंने कहा मैंने रोक दिया, अल्लाह जानता, मेरे हमसायों को पता है, मैंने मिस्त्री रोकवा दिया। मैंने कहा भाई रुक जाओ। जब उन्होंने कह दिया ना, तो अब मैं दूसरी साइड पे, क्योंकि पहले मुझे उम्मीद थी, इन लोगों ने मुझे लारा लगाया हुआ था कि आपका काम हो जाएगा। जब नहीं हुआ, जब सफ़ेद जवाब मिला, तो फिर मुझे इन लोगों ने
टीएम का रास्ता दिखाया। अब तो ये फिर किस दिन हुआ है? आप लोग घर पे मौजूद थे सारे? घर कौन मैं कौन आपको बताती हूँ, जब इन लोगों ने बंद करवाया ना, ये चले गए अपनी जगह, मैं भी अपने उधर दूसरी गली में चली गई। दूसरे दिन मैंने अपने छोटे भाई को भेजा कि आप वो दफ्तर वो उधर है मेरे ख्याल में सपनाबाद, पता नहीं कोई जगह वहाँ चले जाओ। तो वो वहाँ पे चले गए। सुबह सुबह 10 बजे का टाइम हुआ है, तो मैं घर पे नाश्ता बनाने लगी, तो मेरी बच्ची ने ऐसी मशीन की आवाज़ आई अचानक से। मेरी बेटी कहती है मामा जी कोई ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ गिर रही है। मैंने कहा हाँ बेटा, धमक आई है मुझे भी। तो मुझे कहने लगी मामा ये 7 वाली गली में हमारे वाले घर वाली साइड पे हुआ है। आप यकीन करें, ये बच्चा गवाह है, ये हमारे हमसायों का, ये मदरसे का बच्चा है। मेरे सर पे दुपट्टा भी नहीं, मैंने गले में दुपट्टा लिया, जूती भी नहीं मेरी। मैं भागी भागी आके देखा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा, आदम ही आदम था, पुलिस ही पुलिस थी। ऐसे था जैसे कोई दुश्मन अटैक करता है ना, ऐसे जैसे टैंक आए हुए। मुझे तो ये लग रहा था जैसे कुछ जंग होने लगी है, पता नहीं, मैं घबरा गई। इतना खौफ था, और मेरा घर नीचे धड़प से नीचे आ रहा है। तो मैंने वो एलडीए वाले को पूछा, उसने मास्क लगाया हुआ था। मैंने कहा मुझे ये बताए ये सर ये मेरा घर क्यों तोड़ा जा रहा है, किस वजह से? आपको किसी ने कोई ऑर्डर? बीबी साइड पे हो जो, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कुछ नहीं, हाथ खड़े। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर मिला है आपको या किसी ने आपको कहा? नहीं नहीं, दफ्तर जाके बात करो। तो हम लोग एलडीए की तरफ से आए, पुलिस वाले आए, बीबी साइड पे हो जो। मैं कह रहे मैं वीडियो लगी बनाने, थोड़ी सी मैंने बनाई भी है। तो मेरे उन्होंने मोबाइल पकड़ लिया, बीबी साइड पे हो जो। कर तो इस पे तो ये है ना कि अगर उन्होंने आपको ये चीज़ बनाने की परमिशन नहीं दी, तो अगर उन्होंने इसको रिमूव करना था, गिराना था, तो कोई नोटिस देते हैं कि भी आपके पास इतने दिन का टाइम, आपको कोई नोटिस दिया था कि हमने इस दिन आना है इसको गिराने? सर ये पीछे घर बना है, वो प्लाजा पता नहीं क्या है, उनको वो सील करके गए हैं एलडीए वाले, और बाकायदा उन पे पर्चा लगा हुआ था कि ये काम नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताए कि मेरा क्या था जो मुझे फेंक के चले गए। कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं आप? मुझे 15 साल हो गए इसी गलियों में रहते हुए। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं कभी नहीं, मैंने बताया रहायश थी ये प्लाट ये सर रेट के हिसाब से लगा हुआ था इस पे, मतलब मुनासिब ही था, जैसे यहाँ का रेट लगा हुआ ना उस हिसाब से लिया हम लोगों ने। पहले लिया होगा? हाँ जी, 4-5 साल बता रही ना आपको, पहले 3 साल पहले। लेकिन भरे थे पैसे, मेरा भाई है, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ बड़ी एफर्ट की है, उसने मेरे सर पे हाथ रखा। तो उसने कहा बाजी आप घर बना लो, बच्चों के लिए आपका दाल दलिया भी चलता रहेगा, क्योंकि मियाँ तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। और अब बच्चे और बच्चियां कहाँ पे, जवान बच्चियां, उनको कहाँ पे सरवाइव कर रही हैं? किसके घर में है ये? वो एक घर का एक कमरे का घर है जहाँ पे हम लोग रहते। अब 4 बच्चे और मियाँ बीवी, हम लोग एक कमरे में, हमारा कहाँ गुजारा हो रहा था। ये तो मैंने सहूलत की, चलो एक जगह पे मैं रह लूँगी, एक किराया आएगा, मेरे घर का दाल दलिया चलता रहेगा। हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल मेरा कमाने वाला भी नहीं जो थे, वो वैसे बीमार पड़ गए। अफसर ने आपकी बात नहीं सुनी? आपके पास जो कागज़ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे उन्होंने कोई रियायत नहीं दी, कोई माफ़ी नहीं? कुछ नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसे जैसे कोई दुश्मनी होती। दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। मैंने ना मैंने किसी के साथ ज्यादती की है, ना मैंने आज तक कभी। मेरे मोहल्ले वालों से पूछ ले कि हम लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास? बिल्कुल। किसके नाम है घर? ये देखिए, ये रजिस्ट्री है, ये इंतकाल है, ठीक है। मैं गरीब आदमी, मैं इतने जोखिम नहीं थी लेने, मेरे भाई ने मुझे लेके दिया कि मैं, मेरी बहन बच्चों को लेके यहाँ पे सेफ होके बैठ जाएगी। हाँ जी, किराए से बच गई जी, बिल्कुल। तो मैंने उसने कहा कि चले बाजी आपका घर का राशन पानी चलता रहेगा जो आएगा। लेकिन इन लोगों ने मेरा भी नहीं छोड़ा, कोई मेरी सेविंग जो थी वो सारी बर्बाद करके रख दी है। पूंजी जो है वो देखें इस तरह। एक हफ्ता होने को आ गया, यकीन माने मेरे पट्टों को खिंचाव पड़ गया। अब तो मेरे आंसू भी सूख गए हैं। मैं मरियम नवाज को, मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि बीबी आप मरियम नवाज से रब्ता करें, वज़ीर आला आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं और आप जैसियों की वो आवाज़ बनी हुई है। तो मैं भी उनसे दरख्वास्त करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मरियम नवाज में से, मेरी भी इल्तिजा सुनी जाए और मुझे भी इंसाफ दिया जाए, मेरा घर बना के दिया जाए मुझे, वरना मेरा कुछ भी नहीं बचा हुआ। देखे मुझे मेरा घर, मेरे बच्चों का, वो तो रो रहे हैं, वो तो उनको तो कुछ बीमार है, उनका दिल को इतना हो रहा है, हम लोग तो हॉस्पिटल ले जाने के चक्रों में बैठे हुए हैं। अच्छा, आपका नीचे वाला पोर्शन तैयार था? ये बना हुआ था? हाँ जी, बना हुआ था। हाँ जी, ये जो ऊपर आप बना रहे थे, बस मैंने छत डाली है और मैंने ये एक कमरा पीछे कर रही थी। एक कमरा था? हाँ जी, कमरा। वो अगर इस पे अगर वो नक्शा अप्रूव नहीं हुआ या कोई उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए, तो वो अगर लोग आए थे तो वो ऊपर वाले को रिमूव करते, वो काम रोक देते। ये जो
मैं वही तो कह रही हूँ ना सर, वो कोई नीचे वाले को बस यही मुझे आज तक समझ लेकिन नहीं अगर इलीगल इनकी कोई एक्टिविटी है, यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, अगर आप लोगों ने नक्शा नहीं प्रूव किया, नई चीज़ें इनकी क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो ये जो ऊपर उन्होंने इतने पैसे लगा के ईंटें लेके आए हैं, 20,000 की जो है ना 1000 ईंट है, और 2500 2000 जो है मज़दूर की दिहाड़ी है, 1500 जो है ना वो लेता है उसके साथ जो हेल्पर है, मिस्त्री और मज़दूर, टोटल मिलाएं तो फिर जाके कहीं जो 4-5 हज़ार रुपये का डेली का एक्सपेंस जो है ना वो लगा के फिर ये जो है घर तैयार शुरू हुआ है। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी थी तो आप लोग ऊपर से जितना भी है ये सारा रिमूव करवाते, काम रोक देते कि भाई इस पे आप लोग नहीं करवाएंगे, लीगल तरीके से आएँ, और आपके पास जो चीज़ें हैं ये रियल में हैं। बिल्कुल सर, ये रजिस्ट्री है, इंतकाल है मेरा। जो अब बाद में ये हाईलाइट होंगी तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं, आप दिखाएं, बिल्कुल बिल्कुल रियल है ये, इसमें कोई वो नहीं है। देखे हम लोग बच्चों वाले हैं, हम लोग आपको लगता है कि हम लोग 2 नंबरियों पे चल सकते हैं? मैं तो किसी पुलिस वाले को देख लूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है। तो हम लोग किसी के कब्जे पे या कोई हम लोग अनलीगल काम कर सकते हैं? ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप जिसको मर्जी आप दिखा सकते हैं, मेरा मोहल्ले वाले भी गवाह हैं। किसी और बड़े ऑफिसर ने या अफसर ने आपसे कोई बात की और राब्ता किया हो इस सिलसिले में, इस काम के हवाले से? पूरा हफ्ता होने को आ गया, मुझे किसी ने नहीं आके पूछा, किसी ने नहीं पूछा, और अभी तक ऐसे ही बैठी हूँ मैं इसी उम्मीद में कि शायद मुझे मरियम नवाज की तरफ से आवाज़ आए और मुझे कहे कि बहन मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा इंसाफ तुम्हें दिलाऊंगी। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी थी तो इस चीज़ को जो है ना रोक दिया जाता कि आप लोग ऊपर नहीं बना सकते, इस चीज़ को ख़त्म करें, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपने इसको बनाना है तो उसके बाद। लेकिन उन्होंने जो है ना यहाँ पे जितना भी घर था ये बना हुआ, इस सारे को जो है ना वो यहाँ से क्रेनें आई हैं इनके बकौल, और इस चीज़ को जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी तक वो ये कह रही हैं कि यहाँ पे किसी ने भी आला अफसर ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ये एक दरवाजे की ऑप्शन बनी हुई है ये। जब इन्होंने मुझे मना किया ना, जी जब इन लोगों ने मुझे मना किया था ना कि आपने नहीं बनाना, मैंने दीवार कर दी थी, ये पूरा बंद कर दिया था मैंने कि ठीक है जब तक मैं लाऊंगी कागज़ तो फिर ही काम करवाऊंगी। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਖੱਪੇ ਸੀ, ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਖੱਪਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लोगों ने बल्कि इन्होंने भी इल्तिजा की कि गरीब का घर है, इस तरह ना करो, इनको भी उठा के इन्होंने अंदर कर दिया। आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये उस टाइम मौजूद थे यहाँ पे। ये क्या है, आपके पास कोई लीगल जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्या? कब्जा करके बैठे हुए हैं आप यहाँ पे, क्या चल रहा है ये? सर ये देखिए, ये एक पुरानी हवेली थी, ठीक है, एक अदद, और इसमें ये सारी ये मदरसा भी और ये साथ जो कोठी बनी हुई है ये भी इसी प्रॉपर्टी में थी। और माल मकान जो है इनको भी अभी कुछ अर्सा हुआ जो बेच के यहाँ से चले गए। असल जो मालिक थे उनसे हमने ये प्रॉपर्टी ली थी और उनसे हमने पूछा था कि ये एलडी अप्रूव्ड है, वो कहते जी नहीं एलडी अप्रूव्ड नहीं है, ये प्राइवेट जगह है मेरी, बकाया सोसाइटी में जो थी एलडीओ ने वो अपने उसमें कवर किया, लेकिन ये जो जगह मेरी हवेली थी ये मैं अपने तौर पे बेच रहा हूँ। हमने उनसे ले ली। उसके बाद ये 2 कमरे पीछे बनाए हैं, ये देखिए, ये पीछे ये पुराने कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे रिहाइश पजीर थे और तकरीबन 3-4 साल से इधर ही रह रहे थे। कितने मरले टोटल जगह ये तकरीबन 3 मरले 112 स्क्वायर फीट है। अभी जब हमने लेकर फिर इसको 2 कमरे डाल के इसके ऊपर रिहाइश की है, फिर आगे सेन खाली था उसको सिर्फ बनाया है, दीवारें उठाई हैं और लेंटर डाला है। और ये ऊपर पोर्शन बन रहा था, ये ऊपर पोर्शन बन रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले सर देखिए, हम एलडी वाले के पास खुद भी गए और जिससे जगह ली थी उसने भी एलडीए में एप्लीकेशन दी थी, और एलडी वाले कहते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लेने के बाद कहा जी हमारी प्रॉपर्टी में नहीं आती, उन्होंने नक्शा पास किया ही नहीं। फिर हम अपने तौर पे भी गए, फिर अपने तौर पे जब एलडी के पास गए तो वो कहते हैं जी ये एलडी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो प्राइवेट। तो फिर जोहर टाउन में जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रूव नहीं है, नक्शे प्रूव नहीं है, तो यहाँ पे अगर ऑपरेशन होगा तो फिर सबका होगा ऑपरेशन। सर ऐसे ही है, देखें ये प्राइवेट अगर जगह, यहाँ पे अगर ऑपरेशन होगा तो जोहर टाउन में हर घर का ऑपरेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, नक्शे की बात हो रही है, तो फिर ये भी साथ चीज़ें चलनी है सारी। सर रजिस्ट्री और इंतकाल वाली ये जगह थी, हमने रजिस्ट्री इंतकाल करवा लिया। सर नक्शे का इशू था, वो हमने इनसे बड़ा पूछा, इन्होंने कहा टीएमए के पास जाएं, टीएमए वाले कह रहे थे आप एलडी के पास जाएं। डॉक्यूमेंट्री तौर पर हमें कोई भी ये प्रूव नहीं दे रहा था कि ये हमें जगह लगती है और हम इसका पास करेंगे। हम इसी कश्मकश में रहे हैं, और जब ये छत थोड़ी सी आगे जो सेहत इसको जब कवर किया गया तो तब फिर एलडी वाले आए यहाँ पे। तो फिर हमने कहा जी हमने को प्रूफ दिखा दें कि अगर ये आपके इस ज़ुमरे में आती है, हमें कुछ दिखाएं, हम उनसे कहें जाके कि जी आपका इदारा कहता था नहीं है और आप भी का इदारा कहता है ये हमारी जगह है, तो फिर हमें नक्शा पास करके दे दें। अभी वजह क्या बनी कि ऊपर पोर्शन नहीं बनाना?
सर वो कहते जी नहीं, ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं बनाना, नीचे वाला जो बना हुआ था ये हमें हमारे ज़हन में भी था, पर वो तोड़ के चले गए। नक्शा कहते ये प्रॉपर्टी हमारी है। कहाँ पे जो है वो चीज़ जो गड़बड़ कर रही है, नीचे वाला तो बना हुआ है, आप रहायशी आपकी यहाँ पे मौजूद है, ऐसे ही है फिर रोका किस वजह से कि ऊपर नहीं बनाना, वाला नहीं या बनाना। नीचे वाला भी जो वो भी इलीगल है? सर अभी तो ऊपर वाला भी शुरू किया था तो नहीं, वही नहीं, उन्होंने वही रोक दिया, और नीचे वाला भी कह दिया अनलीगल है, इलीगल है। इनलीगल है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने ला के यहाँ पे मशीनरी लगाई और सब तोड़ दिया। चलो घर वालों को बुलाते, किसी को नोटिस देते कि भैया आप आएँ, हम आपके घर मशीनरी लेकर आए हैं, आपके पास नक्शा है, अगर है अभी भी दिखा दो, नहीं है तो फिर हम तोड़ देते हैं। कोई ऐसी बात करते, कोई इतला देते उस चीज़ें वक्त। डैमेज हुई हैं अंदर कोई के बचे? टीम डैमेज सर देखे, अंदर सीमेंट वगैरह घर खाली करके आगे सेन बनाया, लैंटर डाला था, ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सामान वगैरह, चीज़ें वगैरह, सीमेंट वगैरह और चीज़ें पड़ी हुई थी घर की। घर वालों को कहा जैसे बन जाएगा दोबारा आप इंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस सर उन्होंने वक्त बिल्कुल नहीं दिया, तो ज़्यादती की है, तोड़ दिया। हम तो वज़ीर आला जो पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा, हम तो उनकी बात करते हैं कि वो जब दूसरों को घर बनाने की स्कीमों के बारे में गरीबों के लिए कोशिश कर रही हैं, हम तो ना उम्मीद है, हमने तो रुपये भी तिनका इकट्ठा करके ये चीज़ बनाई है, वो उनके लिए अगर वो कोशिश करिए, तो जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी से जो हलाल पैसों से जो इतना सा घर बनाया, उसको हमारी ही गवर्नमेंट का स्टाफ जो आके तोड़ जाए, तो ये ज़्यादती नहीं। हमने पैसा खर्च नहीं किया, हमारी मेहनत हराम की थी, हमने हलाल पैसा नहीं कमाया, हम किसको जाके पुकारें, किसको जाके, जमा पूंजी जो थी वो लगा दिया। अभी किसी ने इस पे नोटिस नहीं लिया? किसी ने भी अभी तक नोटिस नहीं लिया सर। आपने पता किया जाके ऑफिसर डी के या किसी से? सर उनसे भी जो बात जो है ना, वो तो तोड़ के वो कहते हैं जी तो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमने दूसरी तीसरी जगह पे ये जगह खरीदी है, रजिस्ट्रेशन का, वो इस चीज़ को मानते नहीं है। जिससे ये ली है उसको ये सारी चीज़ें पता है? वो हयात है या नहीं, वो हयात है, और जो हवेली का जो मालिक था वो मेरे ख्याल में फ़ौत हो गया, उनके जो बेटे हैं वो हयात हैं। सुबह भी एक न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने अपना वो बयान रिकॉर्ड करके गए हैं अपना, वो भी यही बात कर रहे थे कि प्राइवेट जगह, ये तो हमारी अपनी जगह थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस पे जो है क्या ऑफिसर जो है नोटिस लेती हैं, और इस पे जो है अभी तक इनका जो घर सारा वो गिरा दिया गया। यहाँ पे प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है, और सीएम मरीम नवाज़ साहिबा से भी जो है इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को देखा जाए। अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।